सुकरात बूढ़ा हो गया था। कुछ लोगों ने आके सुकरात को कहा, एथेंस के लोग कहते हैं सुकरात महाज्ञानी है, परम ज्ञानी है, क्या ये सच है? सुकरात से लोगों ने पूछा। सुकरात ने कहा, जब मैं छोटा था और जब मुझे जीवन का कोई अनुभव नहीं था और जब मैंने जीवन को जाना नहीं था और जीवन से मैं परिचित न हुआ था, तब मुझे भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं। जब मैं छोटा था, बच्चा था, फिर मैं युवा हुआ, जीवन की बहुत ठोकरें मैंने खाई और जीवन के बहुत अंधेरे रास्तों पर मैं भटका। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि मैं कितना कम जानता हूं। लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल बना रहा कि थोड़ा बहुत मैं जानता हूं। फिर मैं बूढ़ा हुआ और अनुभव की वर्षा मेरे ऊपर हुई और नए नए अनजान अपरिचित तथ्य मेरी आंखों में उभरे और धीरे धीरे मेरे ज्ञान का भवन गिरता गया। अब जबकि मैं मरने के करीब पहुंच गया हूं, मैं अत्यंत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मुझसे बड़ा अज्ञानी शायद ही कोई हो। मैं कुछ भी नहीं जानता। और जाओ एथेंस के मेरे लोगों को कह देना कि वो ये भूल भरी बातें किसी को न बताएं। वो मुझे प्रेम करते, ये तो ठीक है, लेकिन ये ना कहें कि मैं परम ज्ञानी हूं। वे मित्र वापस गए और उन्होंने एथेंस के समझदार लोगों को कहा कि तुम तो कहते हो सुकरात परम ज्ञानी है, लेकिन उसने खुद कहा है कि मैं तो परम अज्ञानी हूं। और उसने कहा है कि जाओ और उनसे कह देना ऐसी झूठ बात वो न कहें। तो वे वृद्धजन हंसने लगे एथेंस के और उन्होंने कहा, जो अपने को परम अज्ञानी कहता है उसी के लिए तो परम ज्ञान के द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि सुकरात परम ज्ञानी है, जो इस तथ्य को जानने में समर्थ हो गया है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। उसका हृदय एकदम सरल और शांत हो जाता है, उसके हृदय की सारी जटिलता विलीन हो जाती, उसका अहंकार शून्य हो जाता है, वो मिट जाता है। एक अर्थों में उसके मन में तब कोई ख्याल और विचार नहीं रह जाते, तब कोई सिद्धांत और शास्त्र नहीं रह जाते, तब उसके भीतर कोई दावा नहीं रह जाता कि मैं जो कहता हूं वही सही है और दूसरे जो कहते हैं वो गलत है। तब वो कोई दावा नहीं करता, तब वो कोई घोषणा नहीं करता, तब वो कोई विवाद नहीं करता, तब वो कोई तर्क नहीं करता, बल्कि इस शांत अवस्था में कि मैं नहीं जानता हूं, उसका मन मौन हो जाता है और उसी मौन में वो जान पाता है। स्टेट ऑफ नोइंग, जानने की दशा, और स्टेट ऑफ नॉट नोइंग, न जानने की दशा। दो अवस्थाएं हैं चित्त की। एक चित्त की दशा है जब हमें लगता है कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं? लेकिन हम क्या जानते हैं? हम आदमी क्या जानता है? कौन सा ज्ञान है आदमी के पास? विश्व की सत्ता के संबंध में कौन सी समझ है हमारी? दूर है विश्व की सत्ता, अपने ही संबंध में हम क्या जानते हैं? क्यों होता है जन्म, क्यों आ जाती है मृत्यु? क्या जानते हैं? क्यों चलती हैं श्वासें और क्यों बंद हो जाती है? क्या जानते हैं? क्यों हैं हम? जो घर के द्वार पर पौधा लगा है, वृक्ष लगा है, वो भी क्यों है? आकाश में जो बादल उठते हैं, वर्षा करते हैं, सूरज उगता है, डूबता है, रात आती, दिन आते, क्यों है ये सब? क्या जानते हैं? क्या है हमारा जानना इस सारे विश्व के प्रति, इस विराट के प्रति? लेकिन अपने संबंध में भी जो मनुष्य कुछ नहीं जानता, वो भी ये ख्याल करता है कि मैं ईश्वर के संबंध में जानता हूं। अपने संबंध में भी जिसे कोई पता नहीं, वो भी ये दावा करता है कि मोक्ष के संबंध में मैं जानता हूं, स्वर्ग और नरक के संबंध में जानता हूं।
और न केवल ये दावा करता है कि मैं जानता हूं, बल्कि ये भी दावा करता है कि दूसरे जो जानते हैं वो गलत है, जो मैं जानता हूं वही सही है। न केवल दावा करता है बल्कि तलवारें निकाल के निर्णय भी करता है कि अगर हिंदू और मुसलमान, ईसाई और जैन, सिख और पारसी क्या करते रहे, न केवल हम सही हैं बल्कि अगर कोई और कहता है कि तुम और भिन्न बात कहता है तो वो गलत है, न केवल वो गलत है बल्कि इसका निपटारा हत्या से करने की कोशिश भी हम करते हैं। अद्भुत है हमारा ज्ञान, कहना चाहिए अद्भुत है हमारा अज्ञान। जीवन के बाबत कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन उस अज्ञात सत्य के संबंध में भी हम कल्पनाएं कर लेते हैं और कल्पनाओं पर लड़ते हैं, अनुमान कर लेते हैं, अनुमानों पर लड़ते हैं, हत्याएं करते हैं। सिद्धांतों और शास्त्रों के नाम पर कितने मनुष्यों की हत्या हुई है, कोई हिसाब है? धर्मों के नाम पर कितना खून हुआ है, कोई गणना है? मंदिरों मस्जिदों के नाम पर कितनी आग जनी हुई है, कोई हिसाब है? किसने की है ये जानने वाला आदमी जिसको ये भ्रम है कि मैं जानता हूं, जिसे ये ख्याल है कि मैं जो जानता हूं वो सत्य है। खुद के प्राणों का कोई पता नहीं और हम दूर के सत्यों के निर्णायक बन जाते हैं। ये जो जानने का भ्रम है, जब तक न छूट जाए तब तक जानने के द्वार खुलते ही नहीं। ज्ञान के द्वार केवल उसी के लिए खुलते हैं जो उस द्वार पर बिल्कुल अज्ञानी की भांति खड़ा हो जाता है और जो कहता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मुझे तो जीवन के आगासा का भी कोई अनुभव नहीं, मैं तो निपट न जानने वाला हूं। कभी आपने सोचा, कभी आपको यह ख्याल आया है कि आप कुछ भी नहीं जानते? अगर आया है ख्याल तो आपके जीवन में धर्म की शुरुआत की संभावना है। और अगर आपको ये ख्याल है कि मैं जानता हूं तो आपके द्वार बंद हो गए, आपकी भूमि तैयार नहीं है। और जानते क्या है सिवाय शब्दों के, और क्या जानते? अगर गीता पढ़ ली है, अगर कुरान पढ़ लिया या बाइबल पढ़ ली है या और शास्त्र पढ़ लिए हैं जो कि ढेर सारे हैं जमीन पर, जिनकी कोई कमी नहीं है। प्रति सप्ताह कोई 5000 ग्रंथ नए छप जाते हैं सारी जमीन पर। प्रति सप्ताह 5000 ग्रंथों का प्रकाशन होता है सारी दुनिया में, कोई कमी नहीं है। उन सबको आपने पढ़ लिया, उन सब के शब्द सीख लिए, सूत्र सीख लिए, उनको आप बोलने में समर्थ हो गए, बताने में समर्थ हो गए, तो क्या आप सोचते हैं ज्ञान उपलब्ध हो गए? बात अगर ऐसी होती तो सारी दुनिया ज्ञानी हो गई होती, लेकिन शास्त्र तो बढ़ते जाते हैं, साथ ही साथ अज्ञान भी बढ़ता जाता है। ये बड़े हैरानी की, बड़ी दुविधा की बात मालूम होती। आदमी का ज्ञान बढ़ता जाता है और हम देखते हैं कि आदमी के भीतर का अज्ञान भी साथ में बढ़ता जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये जानने के भ्रम से हो रहा है। जानने का जितना भ्रम होता जाता उतना आदमी जटिल और कठोर होता जाता है, उतनी उसकी सरलता, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी ह्यूमिलिटी, उसकी विनम्रता सब खोती चली जाती। पंडित से ज्यादा अहमन्य और कौन होता है? जिससे ये ख्याल पैदा हो जाता है मैं जानता हूं, उसके अहंकार का कोई अंत नहीं है। और इसलिए तो दो पंडित मिलने को भी राजी नहीं हो पाते। दो बड़े साधुओं को मिलाना कठिन है, दो पंडितों को मिलाना कठिन। उनके अहंकार बड़े पैने हैं, एक दूसरे के साथ खड़ा होना कठिन। आज तक दुनिया को पंडितों के सिवाय और किसने लड़ाया है, किसने तोड़ा है, किसने आदमी आदमी के बीच दीवारें खड़ी की? कौन है इसके लिए जिम्मेवार?
ये जानने वाले लोग। और बड़े मजे की बात है, ज्ञान क्या तोड़ने वाला हो सकता है? ज्ञान तो जोड़ेगा।